जय हिंद। वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए परसेंटेज का मिक्स क्वेश्चन का एक छोटा सा सेशन आपके साथ लगाऊंगा। ये हमारा सेशन हिमाचल के सारे एग्जाम को कवर करेगा, जिसमें आपका पटवारी का एग्जाम है, हिमाचल पुलिस, पंचायत सेक्रेटरी, एचआरटीसी कंडक्टर, जेबीटी कमीशन। तो इन सभी एग्जामों के साथ साथ हिमाचल में जितने भी हमारे एग्जाम हैं उन सभी को आपका ये वाला सेशन आपका कवर करेगा। सो परसेंटेज का छोटा सा सेशन हम आपके साथ लगाएंगे, जिसमें परसेंटेज के मिक्स क्वेश्चन को मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं। वीडियो को एक बार शेयर आप जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स में, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस क्लास को शुरू कर सकें। सो सबसे पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न हम कवर करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारे पास ये प्रश्न है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है, 500 का 28% और उसके बाद फिर से 28 का 500% क्या होगा। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। जल्दी से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या इसका राइट आंसर यहां पर रहेगा। सो यहां पर इसको स्टार्ट करते हैं। किस तरीके का आपका क्वेश्चन होगा, ट्रिक भी हम यहां पर यूज करेंगे कि कौन कौन सी ट्रिक्स को हम डायरेक्ट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 500 का 28%, तो देखिए सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है। 500 एज इट इज लिखा, का मतलब होता है गुणा करना। 28 आपका एज इट इज रहेगा और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। उसके बाद है आपके पास प्लस, उसके बाद आगे फिर से है 28 का मतलब गुणा और 500%, तो 500 एज इट इज और प्रतिशत का मतलब कितना होता है, डिवाइड करने पे 100 आ जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, ये 2 0 से आपकी फिर से 2 0 कैंसिल होगी। तो आप क्या करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 से गुणा करेंगे। 5 को 28 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को जब मैंने 28 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद फिर से 28 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से गुणा करूंगा। ये बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कैसे करना है। 28 का आपको क्या लिखना है, आधा लिखना है और एक जीरो लगा देनी है। ये 5 का मल्टीप्लाई है। वैसे यहाँ पर भी कितना आएगा, 140 आएगा। 140 और 140 कितने हमारे, ये बन जाएंगे 280। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप जल्दी से। 50 300 का कितने प्रतिशत है। आपको बोला गया है ये जो 50 है ये 300 का कितने प्रतिशत है। तो 300 का कितने प्रतिशत, 50 है। यहां पर मैं इसको लिखता हूं 300 एज इट इज, का मतलब गुणा कितने प्रतिशत यानी कि x प्रतिशत। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब कितना है ये कितना दिया गया है आपके पास, ये दिया गया है 50। तो 50 एज इट इज लिख लिया। 2 0 से 2 0 मेरी कैंसिल आउट होगी। ये जो 3 है ये इस तरफ मल्टीप्लाई का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका आ जाएगा, डिवाइड का आ जाएगा। तो 50/3। अब इसको क्या करूंगा मैं, मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करूंगा, क्योंकि ऑप्शन मेरे वैसे हैं। तो 3 एज इट इज आ जाएगा। 16 के साथ 3 को किया तो कितना, 48 और बचे कितने, 2। 48 2 50, 16 से ही 2/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विजय किसी परीक्षा में 3000 में से 100 अंक प्राप्त करता है। तो देखिए क्या बोला गया कि टोटल कितने की परीक्षा थी, 3000 की थी। ठीक है जी, 3000 में से कितने अंक लिए उसने, सिर्फ 100 अंक लिए हैं। जैसे हमारा रिजल्ट निकलता है 10th क्लास की, अगर मैं बात करूं, अब मैं बोलता हूं कि मेरे जो नंबर हैं वो 700 में से कितने आ गए, 700 में से मैंने ले लिए 600। ठीक है जी, तो मेरी प्रतिशत कितनी है, तो निकालते कैसे हैं, आपने 600 नंबर लिए, कितने में से लिए, 700 में से, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो वैसे हमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पर अप्लाई करना है।
तो देखिए क्या बोला गया है, 3000 में से 100 अंक लिए कितने, सिर्फ 100 लिए हैं, कितने में से, 3000 में से। 3000 में से सिर्फ 100 अंक लिए और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 100 से। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से एक ये जीरो कट गई, कितना बचा मेरे पास बचा 10/3। मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये आ गया 3 3 3 9 और 1 10। तो ये कितना आंसर आ गया, 3 से ही 1/3% इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 0.04 संख्या 80 का कितने प्रतिशत है। फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, 80 का कितने प्रतिशत पूछा है, 80 का कितने प्रतिशत कितना आना चाहिए, 0.04 आना चाहिए। तो देखिए ये जो हमारा सेशन अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे और एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, संख्या 80 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए 80 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, कितने को क्या ले लिया, x ले लिया, प्रतिशत के लिए डिवाइड बाय 100। कितनी दी गई है वैल्यू, 0.04। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को ओपन कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे 4 मेरा एज इट इज रहेगा और यहाँ पे पॉइंट के आगे 2 रकमें थी, तो इसलिए मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है जी। अब x मेरा एज इट इज रहेगा, ये 100 से 100 कट गया, 4 तो उस तरफ है ही और 80 क्या कर जाएगा, उस तरफ जाके नीचे चला जाएगा। तो अब मैं 4 से क्या करूंगा, इसको काट दूंगा, कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, 1/20। तो 1/20 की वैल्यू आप डिवाइड करके आप कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई 100 करके भी आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर आएगा आपके पास, 20 का मतलब कितना, 0.05, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 800 रुपए का 12 से ही 1/2% कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 800 रुपए का 12.5% आपको निकालना है। तो देखिए सिंपल से सिंपल मेथड है इसके, हमारे सिंपल वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। 800 एज इट इज, का मतलब गुणा, और अब इस 12.5% को आप क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। अगर आपको ओपन नहीं करना तो आप इसकी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। 12.5 का मतलब कितना होता है, यहाँ पे कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए वैसे 1/8 होता है। 12.5 को कैसे ओपन करेंगे, 12 यहाँ पर 12 को 2 से किया 24 और 1 कितने 25, 25/2। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, 25 से कट जाएगा 4 बार, तो आंसर कितना आ गया 1/8। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 1/8 भी लिख सकते हो। 1/8 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 8 से ये 800 कट गया तो कितना आंसर आ गया मेरे पास 100। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हमारा 3/5 का आपको प्रतिशत बताना है कि ये जो 3/5 है ये कितना प्रतिशत है। 3/5 का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जब भी किसी वैल्यू को प्रतिशत में निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 100 से। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हमें 100 से, और जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, फिर वो आएगा हमारा परसेंटेज में। तो 5 से कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा 20 बार। 20 को 3 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 20 को 3 से किया तो आंसर क्या आ गया 60, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 56 से 37 से ही 1/2% अधिक संख्या है। तो वो आपको संख्या बतानी की, अधिक करने पर कि जब 56 से 37 से ही 1/2 अधिक किया जाता है तो वो संख्या कौन सी आती है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी वे में सॉल्व करने की
ट्राई करेंगे। किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप यहाँ पे इस वैल्यू का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। 37 से ही 1/2 का फ्रैक्शन आपका होता है 3/8, ठीक है जी। कितना आता है 3/8, ये 37 से ही 1/2% का फ्रैक्शन कितना आ गया 3/8 आ गया। ये तो मैंने सिंपल सी क्या चीज लिखी, सिंपल सा सिंपल फ्रैक्शन लिखा मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे को बोला गया है कि संख्या क्या करनी है, अधिक करनी है। तो ये जो 8 है ये मेरी ओल्ड संख्या है, ये क्या है ओल्ड है। ओल्ड कितनी आ गई 8 आ गई। अब न्यू संख्या जब मैं बढ़ाऊंगा, अधिक किया तो नई संख्या आनी चाहिए। 8 के ऊपर 3 की वृद्धि कितना आ गया 11, 8 3 11। अब देखिए पुरानी संख्या कितनी बताई आपको 56, यानी कि पुरानी वैल्यू से आंसर कितना आना चाहिए 56 आना चाहिए। तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 56 आएगा, तो वो मेरा है 7। तो अगर यहाँ पे 7 से किया तो यहाँ पर भी 7 से करेंगे। रेशियो का फिनोमिना यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एलिगेशन का फिनोमिना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 77, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है www.vijaypath.education.com। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आप यहां से अपने लिए जो है वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ आपको यहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है, साथ में डिटेल सॉल्यूशन आपको उस टेस्ट सीरीज का यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला प्रश्न फिर से इसी तरीके से है। 36 से 16 से ही 2/3% अधिक संख्या से, यहाँ पर प्रतिशत 2 बार है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये 16 से ही 2/3% जब 36 से अधिक करते हैं तो क्या हमारे पास राइट आंसर आता है। फिर से उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 16 से ही 2/3% कितना होता है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 2 क्या 50, 50/3 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर ये बनेगा वो हमारे पास इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/6। आप इसको ओपन कर सकते हैं, आपको प्रतिशत के चैप्टर में फ्रैक्शन जो है वो आपको आने चाहिए, 1/6 है। अब अधिक की बात की गई तो ओल्ड वैल्यू आएगी और एक क्या आएगी हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी। तो ओल्ड वैल्यू कितनी आ गई 6 के ऊपर 1 की वृद्धि तो नई वैल्यू कितनी आ गई 7। अब वृद्धि क्यों किया, क्योंकि संख्या के लिए अधिक बोला गया था, इसलिए हमने क्या किया वृद्धि किया। अब 6 के ऊपर 1 की वृद्धि तो 7 आ गई। पुरानी संख्या कितनी है 36 है, तो इस 6 को 36 में कैसे बदलेंगे, किससे गुणा करते हैं 6 से गुणा किया तब 36 आता। तो यहां पर भी क्या करेंगे 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। रेशियो का आपका एक फिनोमिना है कि सेम वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई आपको करना होता है। तो 6 को जब 7 से करेंगे तो क्या राइट आंसर आएगा 42, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आई होप आपको जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको अंडरस्टैंड हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम चलते हैं। देखिए किसी संख्या को 14 से ही 2/7% से अधिक कर दिया जाए तो वह संख्या 240 हो जाती है। तो उसी तरीके का आपका ये भी क्वेश्चन है, किसी संख्या को 14 से ही 2/7% से अधिक कर दिया जाए। तो फिर से उसी वे में आप इसको सॉल्व कीजिए। 14 से ही 2/7% आप निकालेंगे, इसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए 1/7 होता है। तो ओल्ड वैल्यू क्या आ गई, ओल्ड वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब एक आएगी हमारे पास नई वैल्यू, तो नई वैल्यू क्या आएगी, वृद्धि के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे 7 के ऊपर 1 की वृद्धि करेंगे तो नई वैल्यू क्या आ गई 8 हमारे पास आ गई। अब बोला कि वह संख्या कितनी हो जाती थी 240 हो जाती थी, मतलब ये जो पुरानी संख्या है ये कहीं ना कहीं पे 240 बनती थी। तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या बनेगी 240 बनेगी। एक मिनट, यहां पर आपके पास 240 नहीं आएगा 210 आएगा। ये मिस्टेक है क्योंकि पॉइंट में जाएगी फिर वैल्यू आपकी। ये आपके पास यहां पर ये जो संख्या है वो कितनी बताइए 210 हो जाती है, मतलब 7 से जब वैल्यू आती है तो संख्या कितनी आनी चाहिए 210 आनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30 से गुणा करेंगे, तब 7 में 21 210 बना। यहां पर 30 से गुणा किया तो यहां पर भी क्या करेंगे 30 से ही हम
मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। 240 क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 240। यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहां इसको इसमें लिख लेते हैं ऑप्शन डी को, ये आपके पास आ जाएगा 240। तो ये किसी भी आप एक ऑप्शन को कर सकते हैं, मेथड हमारा वही रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक टाइपिंग एरर है हमारा, बस बाकी आपका क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, बिल्कुल छोटा सा सेशन आपके साथ मैंने आज लगाया है। किसी शहर की जनसंख्या को 12.5% क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वह जनसंख्या कितनी हो जाती है 21,000 हो जाती। तो आपको बताना है कि शुरुआत में वो जनसंख्या कितनी थी। तो सेम उसी मेथड से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है जी, अब देखिए 12.5% आपको बोला है, तो 12 से ही 1/2% कितना होता है आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास फ्रैक्शन होता है 1/8, 1/8 होता है। अब देखिए ये जो आपको संख्या बताई, आपको शुरुआत की संख्या बतानी है, ठीक है। तो ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे पास 8 जो है, क्योंकि शुरुआत वाली तो आपको बतानी है, इसलिए ओल्ड वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ओल्ड वैल्यू क्या आएगी आपके पास 8 आएगी। अब न्यू वैल्यू क्या आएगी, न्यू वैल्यू है तो वो आपको बोला कि संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको इस बार 8 के ऊपर 1 की वृद्धि नहीं करनी है, आपको 8 के ऊपर 1 कम करना है। तो नई संख्या क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है जी। जब कम हुई तो जनसंख्या कितनी थी आपके पास 21,000 थी, मतलब कि इस 7 को आप क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 21,000 में आपका कन्वर्ट हो जाए। तो किससे गुणा करेंगे, 7 या 21, यानी कि 3,000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां पर मैंने 3,000 से गुणा किया तो यहां पर भी क्या करूंगा, मैं 3,000 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो 8 या 24,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जो कि कौन सा है, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, सिर्फ 10 क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। www.vijaypath.education.com के ऊपर आप जाके कोई भी टेस्ट सीरीज आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। आपको इसी टाइप की क्लासेस जो है वो आपके पेड बैचेस में भी आपको मिलेंगी, और जो भी स्टूडेंट हमारे पेड बैचेस के साथ नहीं जुड़े हैं वो विजयपथ एजुकेशन ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसको लॉगिन करें, और वहां से आप अपने लिए जो भी जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो आप अपना कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। जल्दी ही एक और नई क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।